Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now take out your maths textbook, page number 141 and the topic is Sports Day. Right, तो हम भी अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक स्पोर्ट्स डे की स्टोरी दी गई है. नाउ सी द स्कूल एट मलप्पुरम हैज इट्स स्पोर्ट्स डे. The first 5 children in the long jump are. तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लॉन्ग जंप में पार्ट लिया था. डू यू नो द गेम लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप में क्या होता है, यहाँ से एक स्टार्टिंग लाइन दी होती है, फिर वहां से आपको जंप करना होता है, फिर जो पॉइंट पे आप रीच करते हो उस पॉइंट को मेजर करना होता है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट से. तो उसमें टीना, मीना, रेहाना, अनु एंड अमीना ये सब ने पार्ट लिया था. तो यहाँ पे सबका जो लॉन्ग जंप था ना उसका डिस्टेंस दिया हुआ है. टीना का 3.50 मीटर और मीना का कितना है 4.05 मीटर. रेहाना का कितना है 4.50 मीटर. अनु का कितना है 3.05 मीटर एंड अमीना का कितना है 3.35 मीटर. तो ये सब उसका लेंथ दिया हुआ है. नाउ सी टीना जम्प्ड 3.50 मीटर विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? तो हम सबको पता है कि 3.50 का मतलब है कि 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. 4.5 मीटर मीन्स 4 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर क्या होगा 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. ये क्या है 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज दिस 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर. ओके, हम उसको पॉइंट का यूज करके डायरेक्ट दोनों साथ में लिख के मीटर लिख लेते हैं. नाउ सी बट हाउ फार डिड अनु जंप. अनु जो है वो कितना जंप किया उसने, यहाँ पे देखो 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ओके, बट मीटर होता है ना, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपको ये नंबर होता है ना सेंटीमीटर का, वो 2 डिजिट में लिखना होता है. जब 5 है तो हम उसको कैसे लिखेंगे 05. ओके, अब 5 में यहाँ पे लास्ट में 0 ऐड नहीं कर सकते तो वो 50 बन जाता है, लेकिन हम उसको 2 डिजिट में लिखते हैं कैसे 05. बट इसका मतलब तो यही है कि 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? नाउ सी हियर हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप. लॉन्ग जंप में विनर कौन है? तो हम सब देख रहे हैं ये भी 3 है, 3 है, 3 है, ये सब 3 मीटर्स है. यहाँ से ये दोनों है मीना एंड रेहाना. मीना का कौन सा है 4 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर और रेहाना का कितना है 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. तो कौन विनर है रेहाना. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे रेहाना. अंडरस्टैंड? रेहाना ही विनर हुई ना. तो देखो हम यहाँ से आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चन है आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक फाइंड करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट कौन आएगा, यही आएगा. फिर सेकंड जो है वो मीना ही आएगी क्योंकि 4 मीटर वाला तो ये एक ही है. अब हमारे पास 3 मीटर वाला ये 3 है, ये 3 3 3 सेम है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा सेंटीमीटर देखना पड़ेगा. इसमें 35 है, इसमें 5 है, तो ये बड़ा है, और इसमें 50 है तो यही सबसे बड़ा है. मतलब टीना जो है वो थर्ड आएगी, रेहाना फर्स्ट, मीना सेकंड एंड टीना थर्ड. नाउ टर्न द पेज. बुक का जो पेज है वो टर्न करो. यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सी राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट कौन आया, मैंने अभी बताया आपको रेहाना फर्स्ट आई, तो यहाँ पे आपको लिखना है रेहाना. फिर सेकेंड कौन आया, लेट्स सी. सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सेकेंड आई मीना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मीना, राइट. जो सेकेंड पोजीशन पे आई मीना. और थर्ड पोजीशन पे कौन आया टीना, तो हमने लिख दिया रेहाना, मीना एंड टीना. वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. नाउ डू यू रिमेम्बर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अभी तो मैंने आपको बोला इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर 100, राइट. सो 1 सेंटीमीटर इज व्हाट. तो अगर आप 1 ले रहे हो तो क्या है 1/100, यस. एंड अगर आप 2 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा 100, 2/100. Understand? So we can say we also write 1 centimeter as dash meter. कैसे लिखेंगे हम 1/100 मीटर. समझ में आया?
जो 1 सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना ये आपको, ये कैसे आया 1/100? क्योंकि 100 होता है उसमें से एक, 100 सेंटीमीटर में से सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो 1/100। जैसे अगर किसी को 100 में से एक ही मार्क आता है तो मैडम कैसे लिखते हैं, 1/100 तो लिखते हैं ना। सेम वे नाउ राइट इन मीटर, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मीटर में लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये टेबल था तो उसमें क्या था 3.50, 4.05, इसका मतलब तो यही है कि 3 मीटर एंड सेंटीमीटर। जो ये पॉइंट के इस साइड है, लेफ्ट साइड, वो मीटर है, एंड पॉइंट की राइट साइड है वो सेंटीमीटर है। तो सेम हमको यहाँ पे ऐसा ही करना है। क्या करेंगे हम, 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखेंगे 3.45। अंडरस्टैंड, क्या लिखेंगे हम 3.45। अब यहाँ पे सिर्फ 99 सेंटीमीटर है, मीटर तो कुछ है ही नहीं, तो मीटर में क्या आएगा 0 एंड सेंटीमीटर में आएगा 99। तो हम इसको बोलेंगे तो 0.99 मीटर, क्योंकि हमने पॉइंट लिखा ना इसलिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर तो ये है, उसके बाद पॉइंट करेंगे। अब देखो 5 है तो हम ऐसे 5 नहीं लिख सकते, एक ही नंबर है, जैसे यहाँ पे एक ही है तो हम क्या करेंगे 0.5। अंडरस्टैंड, 0.5 का, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में हम सेंटीमीटर लिखते हैं तो 2 डिजिट में ही हम लोगों को लिखना होता है, राइट। तो अगर हम 5 से लास्ट में 0 ऐड कर देंगे तो वो 50 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको कैसे लिखना पड़ेगा 0.5। अगर 1 होता तो हम 1.01 लिखते, 2 होता तो 1.02, वैसे करके 6 होता तो 1.06, 9 होता तो भी हम 1.09 लिखते, और 10 होता तो हम 1.10 लिखते, तभी हमें कोई भी इश्यू नहीं था। अंडरस्टैंड, तो आपको ये समझ में आया है कि इसको पॉइंट में कैसे लिखते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, हाउ बिग कैन यू गेट। देखो यहाँ पे ये जो बिग वेरी फैट मैन, राइट, उन लोगों को ये मेजर कर रहा है आफ्टर ब्रीदिंग आउट। जब ब्रीथ आउट किया तो कितना था 1 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे 1.52 मीटर, राइट। और यहाँ पे क्या है ऑन टेकिंग डीप ब्रीथ, जब ब्रीथ इन किया तो इसका जो मेजर था वो बढ़ गया, कितना हो गया 1.82 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस इन साइज। तो देखो दोनों में से बिग कौन है, ये वाला, तो हम इसका डिफरेंस ढूंढेंगे 1.82 मीटर। इसको आप यहीं पे कर सकते हो, माइनस 1.52 मीटर। समझ में आया। नाउ सी 2 minus 2 is 0, 8 minus 5 will be 3, पॉइंट के नीचे ही आपको पॉइंट लिखना है, एंड 1 minus 1 is 0 और मीटर इज मीटर। तो यहाँ पे आपको इसका डिस्टेंस जो है, डिफरेंस क्या आया 0.30 मीटर, राइट। इसको आप 30 सेंटीमीटर्स भी बोल सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने 99 सेंटीमीटर को कैसे लिखा था, मीटर के फॉर्म में 0.99 करके लिखा हुआ था। सेम अगर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है बट हम पॉइंट यूज कर रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.30 मीटर। अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आया। नाउ सी हियर द नेक्स्ट वन, डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। ये आपको अपने आप करना है और डिफरेंस फाइंड करना है। नाउ यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रिच 2 मीटर हाइट। देखो अगर आपको ऐसा है कि आपकी हाइट आपको 2 मीटर तक की बढ़ानी है, अंडरस्टैंड, कितना मीटर तक की बढ़ानी है 2 मीटर की, और अभी भी आपको 45 सेंटीमीटर बढ़ानी है। समझ रहे हो, अभी भी आपको 2 मीटर में 45 सेंटीमीटर जो है वो कम पड़ रहा है। तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है कि अभी की हाइट कितनी है, राइट। मतलब अब जो हाइट है दिनेश की वो कितनी है, क्योंकि हमको चाहिए 2 मीटर, अब उसमें हमको 45 और सेंटीमीटर चाहिए। आई बात समझ में, ओके। तो अब इन दोनों को क्या करना है, आपको 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर का हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है। तो वो भी बहुत ही इजी है, लेकिन इसके लिए हमको सम भी लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, दिनेश need to grow
45 what is given 45 centimeter, right? 45 centimeter, and he wants to reach 2 मीटर। अंडरस्टैंड? सो हमें क्या करना है, उसको और 45 चाहिए और 2 मीटर तक जाना है। तो अभी की जो हाइट है दिनेश, हाइट ऑफ दिनेश, वो हमको ढूंढनी है, राइट? तो क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी मैं मीटर के फॉर्म में लिखती हूँ। तो कैसे होगा, देखो 2 मीटर है तो पॉइंट के बाद हम क्या लिखेंगे, 0 ओके, क्योंकि ये भी तो जरूरी है ना, मीटर और सेंटीमीटर दोनों होने चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर नहीं है, तो जहां पे मीटर था वहां पे मैंने सेंटीमीटर में 200 ऐड कर दिए। और अब यहाँ पे मीटर नहीं है तो मीटर में मैं 0 ऐड करूंगी और 45 सेंटीमीटर की प्लेस पे लिख दूंगी। ओके, तो ये तो हो गया मीटर। अंडरस्टैंड? नाउ सी, इट इज सिंपल सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्शन करते थे ना, ये सेम है। 0 - 5 इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ये कट होके क्या आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे जो बोरोइंग है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहां से हमने कट किया तो बोरो हम यहां से करेंगे। तो 2 था, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 - 5 इज 5, 9 - 4, 9 - 4 विल बी 5। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट करना है और यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। तो कितनी हाइट होगी उसकी अभी करंट, 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। तो ये जो सम है वो आपको किस में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। और इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? तो आपको ऐसे इसका माइनस करके करंट जो हाइट थी वो पता चला। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज नंबर 143। 143 में आपको क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस टाइम। मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल सम्स दिए हुए हैं, मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो हम सबको पता है कि अलग अलग कंट्री में उसका करेंसी होता है वो अलग अलग होता है, राइट? हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? क्या आप लोगों ने दूसरे कंट्रीज में कोई कॉइन्स या कोई नोट्स यूज हो वैसे देखे हैं? मोस्ट ऑफ सबने देखे ही होंगे, राइट? और आपने जो नहीं देखे हैं उसको आप गूगल में सर्च कर सकते हो। नाउ सी, शिवम बैंक हैज अ चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पे ना चेंज दिया हुआ है। आप सबको पता है कि हमारा रुपीज है, उसकी प्राइस जब हम चेंज ले तो कुछ डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे 1 रुपी है, दूसरे कंट्री में वो अलग होता है, राइट? तो उसका चेंज है वो डिफरेंट होगा। तो देखो जैसे कोरिया है, उसका मनी जो है वो 1 है, तो चेंज इनटू इंडियन रुपीज। अगर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे तो हमको सिर्फ 0.04 पैसे ही मिलेंगे। ओके, फिर श्रीलंका में रुपी है लेकिन श्रीलंका का अलग है, तो उसका जो चेंज है वो 0.37 है, राइट? फिर जो नेपाल है उसमें भी रुपी है लेकिन कुछ उसका डिफरेंट है, कितना, तो ओनली 0.63, राइट? समझ में आया? नाउ हांगकांग, हांगकांग में डॉलर होता है लेकिन वो हांगकांग का अलग डॉलर है, उसका जो है वो 5.10, चेंज लेने जाएंगे तो 5.10। नाउ साउथ अफ्रीका, उसमें रैंड है 5.18, ये सिर्फ उसकी करेंसी इंडियन रुपीज में चेंज है। नाउ यूएई में दिरहाम, उसका कितना है 10.80। उसके बाद यूएसए में डॉलर होता है, उसका कितना है 39.70। देखो ये करंट नहीं है, उसका जो ये रेट है ना वो डिफरेंट होता जाता है, राइट? अगर आपको सर्च करना है कि कितना चेंज है तो आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत ही मजा आएगा। अभी आप डॉलर जो है उसका चेंज फाइंड करो, अभी जर्मनी का चेंज फाइंड करो, इंग्लैंड का चेंज फाइंड करो, राइट? ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन रुपी और दूसरे कंट्री की रुपी, इंडियन रुपी कितना कम है और कौन सी कंट्री के रुपीज हमसे ज्यादा है। फिर जर्मनी में यूरो होता है, राइट? उसमें 58.30, इंग्लैंड में पाउंड होता है 77.76।
देखो ये जो रेट है ना वो कब का है, दिस इज द रेट ऑन 15 फरवरी 2008, मतलब कि बहुत साल हो गए इसके, अभी का रेट तो ये चेंज ही चेंज होगा। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, यहाँ पे ऐसा है कि कौन से कंट्री का मनी है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट है इंडियन रुपीज में, कौन से कंट्री। और आपको कैसे पता चलेगा, इसको चार्ट को देख के ही पता चलेगा, राइट। एंड कोई कोई जो न्यू एडिशन है बुक में उसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, मींस उसमें कुछ डिजिट्स है ना वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 0.04 है तो 0.06 दिया होगा, तो नंबर अगर चेंज है देन डोंट वरी, हम है ना ये नंबर को ध्यान में रख के करने वाले हैं। तो जिसके भी पास ये जो ओल्ड बुक है उसको ये ओल्ड नंबर लिखे हुए हैं, तो आप बाजू में ये न्यू नंबर्स भी लिख सकते हैं, बाजू में न्यू नंबर लिख लो। हम सारी कैलकुलेशन है वो इसी नंबर के साथ करेंगे। नाउ सी, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। अब मीन्स आपको ये सारे नंबर्स देखने हैं और पता करना है कि कौन से कंट्री की जो कॉस्ट है वो इंडियन रुपीज में सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए सबसे बिग नंबर, ये तो बहुत ही छोटा है, 8, 4, 9, 70, 65, 76 एंड दिस इज 86, राइट। ये सबसे बिग लग रहा है, अंडरस्टैंड, 86.63, 86। यहाँ पे तो और कोई नंबर में तो दिया भी नहीं है, तो हमें 86 ये बिग नंबर है वही ध्यान में रखना है, 86 रुपीज एंड 63 पैसे, राइट। तो ये कौन सा कंट्री है, इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो रुपीज है वो सबसे ज्यादा है, आई बात समझ में। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसको आपको नोटबुक में कुछ इस तरीके से लिखना है। पहले आप क्वेश्चन भी लिखोगे बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, राइट। द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाला है उसमें आपको अच्छे से समझना है कि पहले इस सम को अच्छे से समझना है और फिर हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले क्या है, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 USA डॉलर एज अ गिफ्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि USA डॉलर, तो हम 65.29 को ध्यान में रख के करेंगे। अगर आपको ये नंबर से करना है तो आप इस नंबर से भी कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे आपको 65.29 से कैलकुलेशन करवाऊंगी। तो 10 USA डॉलर, राइट। एक डॉलर में हम देखेंगे कि 65.29 है, तो 10 में कितना, राइट। तो हम लोगों को $10 के रुपीस फाइंड करना है कि $10 में कितने रुपीस होंगे हमारे इंडिया के। तो क्या करेंगे, 65.29 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, सबसे इजी रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मिथुन यूज 350 रुपीज फॉर अ स्कूल ट्रिप। फिर उसने 350 रुपीज जो है वो खर्च किया। फिर उसके पास कितना बचा, तो सबसे पहले USA जो डॉलर है, USA डॉलर को हमको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हमको पता चलेगा कि मिथुन के पास कितने पैसे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मनी रिसीव्ड बाय हिज अंकल। हियर इन नोटबुक यू हैव टू डू कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड बाय हिज अंकल। तो कितने रुपीस दिए हैं, 10 USA डॉलर, राइट। कितने रुपीस दिए हुए हैं, 10 USA डॉलर दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, 1 USA डॉलर का हमको पता है ना, 1 USA डॉलर इज इक्वल टू कितने रुपीस दिए हैं, रुपीस 65.29। सो 10 USA डॉलर is equal to what you have to do, multiply by 10, 65.29 multiply by 10, so easy। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 650 आ जाएगा, 650.90 आएगा, राइट। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो भी मैं आपको यहाँ पे साइड में करवाती हूँ। सी
65.29 मल्टीप्लाई बाई 10। ये पॉइंट अभी हम ऐसे ही रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने जैसे बोला था पॉइंट को इग्नोर करो, पॉइंट है ही नहीं, और एक जीरो को भी इग्नोर करना है। तो देखिए ये है टेंस प्लेस में है, मतलब हम 1 से नहीं कर रहे, 10 से कर रहे। तो 1 9 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 6 ज़ा 6। अब हमको पता है कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है। तो यहाँ पर आपको लास्ट से 1 एंड 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर्स होने चाहिए। तो क्या आंसर आएगा आपको 652.90। हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट 652.90। अंडरस्टैंड। तो इतने रुपीज जो है ना वो मिथुन के पास आए। अब मिथुन ने उसमें से कुछ खर्चा किया। देखो अब हमें पता चल गया ना, उसने 350 रुपीज है उसको स्पेंड किया। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मनी, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल मनी। टोटल मनी कितना है, ₹652.90 इतना है। और उसके पास और कितना हुआ है, 350 जो है उतना खर्च किया, 350 ओनली। वैसे तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 00। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेंट। ओके, सो मनी लेफ्ट, ये जो आएंगे वो उसके पैसे बचे हुए आएंगे ना, कि कितने पैसे उसके पास बचे। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 0 - 0 विल बी 0। हियर वी आर गोइंग टू राइट 9, देन 2, देन 0 एंड देन 3। तो कितने रुपीज आएंगे, 302.90 रुपीज। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, रुपीज। सो रुपीज 302.90 विल बी लेफ्ट। क्या करेंगे हम, विल बी लेफ्ट विथ हिम। अंडरस्टैंड। सो दिस वे यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से लिखना है। और इसकी कैलकुलेशन पता चली, $1 का 65.29 था। तो अगर आपको 10 का करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो उसके पास उतने मनी आ गए। फिर उसमें से जितना खर्चा किया है उसको बात करेंगे, तो जो भी आएगा वो क्या आएगा, 302.90। तो अब मिथुन के पास जो है वो कितना बचा, 302.90 रुपीज उसके पास बचे। समझ में आया। तो आज हमने टेक्स्ट बुक में जो सम्स किए हैं, जो भी एक्सरसाइजेस सॉल्व की है, आपको ये सब कर लेना है। कुछ एक्सरसाइजेस हमने नोटबुक में की है और कुछ टेक्स्ट बुक में की है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।